वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग बस गाइड टू सरकारी। आज की वीडियो सच में बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी उस एस्पेरेंट के लिए जो कि 75 डे हार्ड चैलेंज 2.0 में जुड़ना चाहता है, या फिर जो न्यू एस्पेरेंट्स है जो कि अभी 75 डे हार्ड 2.0 चैलेंज में जुड़े हैं बट उसको आइडिया नहीं है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। प्लस अगर कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल में पहली बार आया है, तो मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि बस आपके 15 मिनट, मजाक से अलग, बस आपके 15 मिनट, और ये डिसाइड कर देंगे कि इस साल आपका एसएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बात मानिए, आप दिन में 2-3 घंटे बर्बाद कर सकते हैं, बस मैं 15 मिनट मांग रहा हूँ आपसे। पूरा वीडियो को एंड तक देखना। अगर कोई चीज़ें क्लियर ना हो तो आप कमेंट में फिर जो भी गालियाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर आप मेरी बात सुनिए कि 75 डे हार्ड 2.0 हो क्या है क्या। तो वायदा भी ये 75 डे हार्ड 2.0 एक चैलेंज है जिसे हम लोग 75 डेज के अंदर एसएससी का पूरा सिलेबस करेंगे, प्लस उसका रिवीजन करेंगे। भैया एसएससी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, इसको 75 डेज में करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, इसको कौन कौन फॉलो कर सकता है, कौन कौन फॉलो नहीं कर सकता। इसको फॉलो करने से कि आपका एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम उसका प्री क्लियर होगा, या फिर किसी ऐसी एसएससी एग्जाम का कुछ क्लियर होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और क्यों 75 डे हार्ड जो चैलेंज है वो अकेला सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से इस समय अकेला सॉल्यूशन है जिससे आपका जो एसएससी में आप जितना प्रोडक्टिव हो सकते हैं वो आप इसी चैलेंज की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई चैलेंज ऐसा यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको इतना प्रोडक्टिव बनाए। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं प्रूफ भी आपको दूंगा रिव्यूज और फीडबैक के साथ कि क्यों लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और क्यों आपको इसको फॉलो कर देना चाहिए। भैया ये चैलेंज कब स्टार्ट हुआ था, अब तो 75 दिन बचे भी नहीं है। भैया ये तो 1 मई को स्टार्ट हुआ था। भैया मैं तो वीडियो 10 मई को देख रहा हूँ, 12 मई को देख रहा हूँ, 17 मई को देख रहा हूँ, तो हम लोग क्या करें। तो वो भी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बस आपको वीडियो के एंड तक रहना है। ये चैलेंज का किस पे फोकस होगा, सिलेबस कैसे होगा, डेली टास्क को कहाँ अपडेट करना होता है, और ये चैलेंज में रहने के लिए वैसे कौन कौन से टास्क हैं जो कि हमको डेली करने पड़ते हैं। वो तो टास्क मैं आपको डेली अपडेट कर ही देता हूँ, बट जो पुराने एस्पेरेंट्स हैं उनको बता दूँ कि टास्क में और चीज़ें भी मैंने अपडेट कर दी हैं। तो चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये 75 डेज चैलेंज इनफ होगा एसएससी सीजीएल प्री निकालने के लिए या फिर किसी एसएससी एग्जाम को निकालने के लिए। तो हाँ, अगर आप 75 डेज तक इस चैलेंज को एकदम रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो ये चैलेंज आपके लिए मोर देन इनफ होगा कि आपका कोई भी एग्जाम एसएससी का निकल सकता है। मेन चीज़ ये है कि आपको स्टार्टिंग में बेसिक आइडिया होना चाहिए, 30 to 40% सिलेबस का बेसिक आइडिया होना चाहिए। या फिर आपने जैसे मान लेते हैं 12th पास किया और आप सोच रहे हैं कि अभी भैया हमको एकदम जानना है क्या अब मेरा 75 दिन में हो जाएगा, तो मैं आपको आंसर करूंगा कि अब आपका 75 दिन में नहीं होगा। हाँ, इन 75 दिन में अगर आपने एकदम अभी 12th पास किया और आपको आइडिया ही नहीं है एसएससी का, तो 75 दिन के अंदर आपका सिलेबस का जो बेसिक आइडिया वो आपको पूरा लग जाएगा। आप हर एक टॉपिक को कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर चुके होंगे और इतना आइडिया लग जाएगा कि अगली बार जब अपना पढ़ाई शुरू करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में आप आए हो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा भाई 75 डेज में हो जाए, किसी का नहीं होने वाला। थोड़ा थोड़ा आइडिया होना ही चाहिए। तो ये जो चैलेंज है वो इनफ है। हाँ भाई, इनफ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 30 to 40% आइडिया सिलेबस का, कि हाँ भैया थोड़ा रीजनिंग आता है, थोड़ा इंग्लिश आता है, मैथ के टॉपिक्स होते हैं इनको पता है, जीएस में भैया बहुत सारा होता है, बस इतना पता है ना, तो फिर ये चांसेस हैं आपके होने के। वाई कैन 75 डे, और ये अकेला सॉल्यूशन करना क्यों है, सुनो मेरी बात। देखो, यूट्यूब पे आपको हजारों पेड सीरीज मिल जाएंगी, पेड टारगेट सीरीज मिल जाएंगी जिसमें वो लोग डेली टारगेट्स देते हैं, वो टारगेट्स आपको करने पड़ेंगे। टेलीग्राम पे और सारे लोग लूटने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। बाय द वे एकदम फ्री सीरीज है, ठीक है, कंप्लीटली फ्री सीरीज आपको मिलेगी। यूट्यूब पे डेली वीडियो मिलेगी, टेलीग्राम पे डेली लिंक मिल जाएगी, और उसमें पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा कि आपको कौन सा टारगेट कब करना है। मेन चीज ये है कि इस सीरीज में ये सॉल्यूशन अकेला क्यों, क्योंकि इस सीरीज में इस टारगेट जब आप करते हो तो आपको शाम को अपडेट देना पड़ता है भैया, कि भैया देखो ये टारगेट मैंने कर लिया, ये मुझसे नहीं हुआ, उनको मैं कल करूंगा। और अगर कल आप नहीं करते तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टारगेट नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट डे के टारगेट में पहुंच नहीं पाओगे। प्लस आपको एक कॉम्पिटिशन फील होती है, क्योंकि 100-200 एस्पिरेंट्स हैं जो कि साथ में आपके साथ कोप अप कर रहे हैं, मतलब वो भी साथ में फॉलो कर रहे हैं इस टारगेट सीरीज को। अगर वो डेली रात के 10 बजे अपडेट कर रहे हैं कि देखो भैया मेरे सारे टारगेट हो गए, तो आप पे एक बर्डन होगा, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि यार ये लोग कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, इन्होंने भी तो डे 1 से स्टार्ट करा था। इसी वजह से आपको डेली अपडेट करना है, और अपडेट करने के लिए डेली आपको जो टॉपिक्स उनको करना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा जो टारगेट है वो करना ही पड़ेगा। और अगर आप वो टारगेट करेंगे तो धीरे धीरे आपका सॉल्यूशन जो मार्क्स है वो क्यों नहीं बढ़ेंगे, आपका सिलेबस है वो क्यों नहीं होगा, आपका रिवीजन है वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप तो डेली कर रहे हो ना। आप तो डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई दे रहे हो, पर भैया मैं 8 से 10 घंटे नहीं देख सकता, कम से कम 6 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे डेली के, कम से कम 6 आवर्स प्लस देने पड़ेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो भैया मेरा एसएससी सीजन निकल जाए जो कि ऑफिशियल लेवल एग्जाम है और मैं डेली के 2 घंटे दूंगा, तो भाई मैं बता दूं ये इम्पॉसिबल है कि आपका निकल जाए। अगर कोई एक्सेप्शन, अगर कोई तुक्का है तो निकल सकता है। अगर आप मुझसे ये कहने वाले हो कि दुनिया भैया कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, इस बात को समझ लो, ठीक है। प्रूफ दैट इज, हाँ, और ये प्रूफ इसका कि भाई ये वर्क कर रहा है, सुनो मेरी बात। जैसे मॉर्निंग में मैं बोलता हूँ लोगों से कि आप लोग को अपडेट करना है कि आप सुबह उठे कि नहीं उठे, तो मैं आज के मॉर्निंग दिखा देता हूँ कितने लोगों ने अपडेट किया था। 4th में देख लीजिए, 4th में आज 4th में है ना। आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे, थोड़ा रुकिए।
ये देखो ये फोर्थ में के लोग हैं। ये देखो 3:48 पे सुबह उठे बंटी जैनकर और लोगों ने अपडेट किया कि भैया देखो मैं उठ गया मैं उठ गया मैं उठ गया। ये गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्योंकि लोग को सुबह बोलना ही पड़ता है। अब ये वॉकिंग के लिए गए होंगे भाई, तो उन्होंने भी अपडेट किया कि भैया मैं वॉकिंग के लिए हूँ, मैं छत पे वॉक कर रहा हूँ। भैया देखो मैं टारगेट के लिए आज मैं ये फॉलो करूँगा, भैया आज बारिश हो रही है बाहर नहीं जा पाया। तो सारे लोग डेली अपडेट करते हैं, कम से कम 150-200 लोगों ने ये डेली ये लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं डेली। और ये टारगेट्स इन्होंने डे 4 के टारगेट्स लिख लिए, ठीक है। और इन्होंने सुबह से स्टार्ट कर दिया फॉलो करना। सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, आपका भी डिसिप्लिन सेम इसी लेवल का बनेगा, ठीक है। बट मेन चीज़ है कि आप अपडेटेड रहो। अब भैया इन्होंने ये सुबह के टारगेट्स दे दिया, शाम का क्या, तो शाम को इनको अपडेट करना पड़ता है कि इन्होंने कितना टारगेट करा। देखो ये किसी ने लिख के भेजा है कि भैया रीजनिंग मैंने आज 52 मिनट करी, मैथ मैंने 3 घंटे 58 मिनट करी, इंग्लिश मैंने इतना करा, ये डेली। और बाय द वे ये ऐप का नेम क्या है, ये YPT का ऐप का नेम है। इसके ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो, सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने आज 7 घंटे 12 मिनट 10 सेकंड पढ़ाई करी। तो ये सारे के सारे सबका अपडेट हर एक बच्चा यहाँ पे अपडेट देता है शाम को। और क्यों देता है, क्योंकि उन्होंने टारगेट्स कर रखे होते थे। देखो डे 3 के सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। स्ट्रैटेजी के नहीं हुआ, फोक डांसेस वाला टॉपिक इसका नहीं हुआ, सुजाता का नहीं हुआ। बाय द वे एडमिन है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐड और सारे टारगेट्स करती हैं। तो ऐसे आपको, और वायदा भी अगर आप फीडबैक की बात करें भी, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, तो वो आप कमेंट्स चेक कर सकते हैं। लोगों के बहुत सारे मैसेज आ सकते हैं। बाय द वे मैं अगर यहाँ पे पेश करूँगा तो वो बहुत सारे हो जाएंगे। बस भरोसा करिए कि ये चीज़ आपके काम आएगी। बिगिनर्स कैसे करो, रिपीटर्स क्या करें। देखो एकदम बिगिनर्स तो मैंने पहले ही मना किया है कि आप ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये सोच सकते हैं कि जितना भी आप प्रोडक्टिव हो सकते थे वो आप हो जाएंगे इन 75 दिनों के अंदर। रिपीटर्स क्या करें, रिपीटर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए अगर वो 75 डेज को एकदम सीरियस होकर फॉलो करते हैं। रिपीटर्स मतलब 1 साल देख चुके हैं, 2 साल देख चुके हैं, 30 से 40% सिलेबस हो चुका है, 40 से 50 हो चुका है। अगर 50 प्लस हो चुका है तो फिर तो बहुत सारे चांसेस है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी बार रिवीजन कर चुके हो, मॉक्स लगा चुके होगे। तो क्यों नहीं होगा, खुद से सोचो। और हाँ, ये चैलेंज प्रैक्टिकल लगेगा आपको। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन में बोल दिया कि देखो भैया ये पूरा जीके कर लेना, पूरा मैथ कर लेना। अरे भाई कैसे कर पाओगे, तो मैं लिमिटेड ही दूंगा। और मैंने इसका नाम अगर हार्ड रखा है तो थोड़ा तो हार्ड रहेगा। मैं डेली ये नहीं कहूँगा कि भैया 4 घंटे पढ़ो हो जाओगे, नहीं। मैं डेली कहूँगा 6 से 8 घंटे पढ़ो तो होने के चांसेस हैं। और मैं कहूँगा 8 घंटे प्लस पढ़ो तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और 10 घंटे प्लस पढ़ दो, डेली प्रोडक्टिव पढ़ दो, अच्छी चीज़ें पढ़ दो, तो फिर जरूर होगा। क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है। सिलेबस कैसे होगा, तो भाई पूरा का पूरा सिलेबस मैंने एक एक लाइन में लिखा हुआ है कि किस फोकस हम लोग कब फोकस करेंगे। वो सारी चीज़ें मैं देख लूंगा, उसको देखने की नीड नहीं है। बट अगर आपको सिलेबस का PDF चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस चैनल पे किस पे फोकस होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग फोकस करेंगे वो मेन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ उन पे ही फोकस करेंगे। और उसके बाद हम लोग उन टॉपिक्स पे जाएंगे जो कि ऐसे कभी कभी तुक्के में पूछ लेता है। जो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है उनको हम लोग क्यों ही करना है। बोलते हैं ना कि ये पूरा सिलेबस करना जरूरी नहीं, पूरा सिलेबस करना कभी जरूरी नहीं होता है। हमको 40 से 70% ही सिलेबस, नहीं 40 तो कम हो गया, 60 से 80% ही सिलेबस करना पड़ता होता है। और उसमें भी 40 से 50% ऐसा सिलेबस है जो बार बार रिपीट होता है। तो पहले हम इस पर फोकस करेंगे, फिर 60 से 80 वाले पर जो 20% फैक्टर है जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं उनको स्किप ही कर देंगे। कभी कभी मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको हम लोग स्किप ही कर देंगे। मतलब लास्ट में टाइम मिलेगा तो रिवीजन करेंगे, उनके पास उनके साथ 1-2 बार गो थ्रू जरूर करेंगे। बट जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं, अभी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। डेली टास्क जो आप अपडेट करते थे, जो मैं आपको सेम बताया, अब इसमें और सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेली अपडेट करनी पड़ती हैं अगर आप इस चैलेंज में रहना चाहते हैं तो। अब वो कौन सी चीज़ें, चलो बता देता हूँ। और हाँ, इस चैलेंज को आपको इनरोल करने के लिए आपको पहले गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप सारे जो ग्रुप्स हैं उन पे ज्वाइन हो जाइएगा। सारे ग्रुप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं बता दूंगा कौन से ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। चलो पहले बता देता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो ग्रुप था वो पूरा फुल हो चुका है। 1025 मेंबर्स की लिमिट होती है जो कि एक्सीड हो गई है, तो अब उसमें ऐड नहीं हो पाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल पर ऐड हो जाइएगा। उसमें डेली आपको देखने को मिल जाएगा कि देखो भैया ये है लेक्चर की लिंक, इसमें सारे टारगेट्स एक्सप्लेन करें हैं, और ये है PDF की लिंक जिसमें सारे टारगेट्स लिखे हैं। ये डेली उसमें एक फोटो आपको देखने को मिल जाएगी हर डे की, डे 1 डे 2। अभी भी अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको डे 1 थोड़ा पीछे जाएंगे तो डे 1 का देखने को मिल जाएगा, डे 2 का देखने को मिल जाएगा, डे 3 का देखने को मिल जाएगा। भैया प्लस डे 1 में हमने इतना सारा पढ़ लिया, हम इसका रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए मैं डेली लाइव आता हूँ, जिसमें मैं 2 से लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा जो आपने दिन भर में पढ़ा उसका रिवीजन करा देता हूँ। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एक बार आ जाना है चैलेंज में। सारी यूट्यूब की जितनी भी स्ट्रैटेजी है छोड़ दो, बस इसको फॉलो करना शुरू कर दो, आपका हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, व्हाट्सएप पे ज़्यादा जुड़ने की नीड नहीं है, बस व्हाट्सएप चैनल को मेन ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे वॉइस ग्रुप देखने को मिलेगा, लड़के उसको ज्वाइन कर लेना, गर्ल्स ग्रुप पे लड़के ज्वाइन हो जाना, प्लस एक डाउट ग्रुप है जिसपे बॉयज और गर्ल्स दोनों है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्टिव रिलेटेड डाउट आता है तो आप उस पर सेंड कर सकते हो। प्लस PDFs, लिंक्स और पेड ग्रुप जो जितनी भी सारी चीज़ होती है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। जो पेड PDFs बैचेस होते हैं वो भी मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बिगिनर्स अब एकदम न्यू हो तो सिलेबस तो आपका अच्छा खासा कनेक्शन और चीज़ें आपको समझ में आने लगी, बट 30 से 40% हो गया तो सिलेबस आपका 80% प्लस हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने बोला सर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करेंगे। और रिवीजन हम लोग काफ़ी बार कर चुके होंगे, ठीक है। 80% सिलेबस हो जाएगा प्लस रिवीजन हो जाएगा, और 40 से 50% से ज़्यादा आपका सिलेबस हो चुका है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं अगर आप सीरियस रहेंगे तो।
ठीक है। सिलेबस हम लोग बेसिकली मेन रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे होंगे। परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज को भी हम लोग कवर करेंगे। टेक्स्ट बुक पे हम लोग मॉक लगाएंगे, फुल मॉक्स हैं वो लगभग 150 प्लस, हम लोग 150 तो ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम 80 प्लस मॉक्स हम लोग लगा चुके होंगे। ठीक है, 80 प्लस मॉक्स फुल मॉक लगा चुके होंगे। सेक्शनल मॉक 300 प्लस ईजिली हो जाएंगे हम लोग का। ठीक है, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन 2 से 3 बार हमारा इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन हो चुका, बट स्टैटिक जी और वोकैब इनका रिवीजन हम लोग कम से कम 5 से 8 बार कर लेंगे। मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ये 5 से 8 बार तो कर ही लेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके अगर आप नहीं करोगे तो आप जनरल स्टडीज में कभी इसको नहीं कर पाओगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वालों पीवाईक्यूज पर टोटल फोकस करेंगे, प्लस जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन आजकल एडुकेटी और एसएससी पूछ रहे हैं उनको हम पहले सीखेंगे। जैसे इक्वलिटी होगा, इनइक्वलिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, इनपुट आउटपुट हो गया, ये सारे टॉपिक्स है ना, कि भैया ये इतना % इसका नंबर आया है और इसने एमए में इतना स्कोर किया था तो इसको मैं सिलेक्ट करूँ या नहीं करूँ, ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इन पे भी फोकस करेंगे। मैथ हम लोग पहले मॉक को एनालाइज करेंगे, मॉक को एनालाइज बाद में करेंगे, पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले कंप्लीट करेंगे अर्थमेटिक के चैप्टर्स, जिनसे क्वेश्चंस कम से कम 11 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहले इन पे फोकस करेंगे, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग एडवांस पे जाएंगे। और अर्थमेटिक के सारे चैप्टर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बेसिक अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग मॉक को एनालाइज करेंगे कि हमने मॉक उठाया, 25 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन को देखा कि भैया इस टॉपिक से हर बार ये 3 या 4 तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 3-4 तरीके के हम लोग 20-20 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर मैथ का क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, साथ ही में जनरल स्टडीज का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो उसमें हम लोग को स्मार्ट अप्रोच बना के ही चलनी पड़ेगी। जनरल स्टडीज की बात करें तो मेन फोकस हम लोग करेंगे रिपीटेटिव टॉपिक्स पे करेंगे। टोटल 150 से ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं भाई, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल और स्ट्रेटेजिक और साइंस के अगर मिला तो बट हम लोग जो बात करेंगे वो लोग सिर्फ 30 से 40 टॉपिक पे फोकस करेंगे, और मेनली हम लोग स्ट्रेटेजी के पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, अब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना 70। अच्छा हाँ, एक सेकंड भैया, नोट्स कहाँ मिलते हैं? वाय द वे, क्योंकि आप लोग को डेली नोट्स ना बनाने पे टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ अपन लोग के, मेरे खुद के बने हुए 75 डे हार्ड मतलब बीटीएस के नोट्स, और वो काफ़ी हेल्पफुल, मैं भी आपको नोट्स भी दिखा दूंगा। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लेना। अच्छा, क्या ज्वाइन करना है, सुनो मेरी बात, सुनो। सबसे पहले आपको ज्वाइन कर लेना, ये मेन चैनल है अपन लोग का। ठीक है, ये मेन चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें जो डेली टारगेट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट जितना भी नोट है वो सारा का सारा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये डेली करंट अफेयर्स आते हैं। अब ये है वो 75 डे हार्ड वाला, ये है वो ग्रुप। ठीक है, इसमें डेली पता चल जाता है। देखो डे 4 के टारगेट्स ये रहे, डे 3 के टारगेट्स ये डे 2 का रिवीजन है, डे 1 का रिवीजन हुआ, फिर ये डे 2 का रिवीजन है। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है, और ये डे 3 के टारगेट्स ऊपर होंगे। ये देखो डे 1 के रिवीजन नोट्स, ये डे 3 के टारगेट्स हैं। मतलब ये सारे के सारे आप डाउनलोड करोगे तो सारे के सारे टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये ग्रुप पे तो आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे, सेम व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिलेंगे ये चीज़, और ये मतलब ये यहाँ पे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और सेम टारगेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिलेंगे। अपडेट कहाँ करना है? अपडेट के लिए डेली टारगेट्स अपडेट ग्रुप पे आना। ठीक है, डेली टारगेट्स अपडेट ग्रुप पे आना, और यहाँ पे जो आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देख, मतलब यहाँ तो आपको अपडेट करना है मॉर्निंग और रिपोर्ट्स, इवनिंग रिपोर्ट्स और एडिशनल टास्क जो कि मैं आपको अभी प्रोवाइड करूँगा। वॉइस नोट में डेली अपडेट देता हूँ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के आर्टिकल्स भेजो, और जो भी स्ट्रेटेजी का पोर्सन होगा जिसको हम लोग को बार बार रटना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, वो आप सभी लोग वॉइस नोट्स में भेजते हैं, और यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा। तो आप बस वॉइस नोट भेजिए, आप अपना रिवीजन करिए, और मैं डेली टारगेट में इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे बीटीएस नोट्स करके फ्री नोट्स करके एक सेक्शन दिखा कि यहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाएंगे आपको, स्ट्रेटेजी के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, मेडिवल के, एंशिएंट के, और जो भी इंपॉर्टेंट है ग्रामर के, वो सारे के सारे नोट्स जो मैं टारगेट्स में देता हूँ वो आपको मोस्टली यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और हाँ, एक व्हाट्सएप पे भी डाउट ग्रुप है, ये है डाउट ग्रुप, तो यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप वाले, अगर किसी लड़की को या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है व्हाट्सएप वाले से जुड़ने पे, तो वो टेलीग्राम वाले पे ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप सब्जेक्टिव डाउट पूछ सकते हैं। अब देखो न्यू जो टारगेट्स, देखो पहले मैंने बोला था कि 3.5 लीटर पानी आपको डेली पीना ही पीना है, क्योंकि गर्मी आ रही है। मॉर्निंग में वार्म वाटर पीना है, उसके बाद जो आपका जो दिन रहेगा वो अच्छा होगा और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। स्ट्रेचिंग और मेडिटेशन करना है। बाद में आपको बता दूं, जब मैं 365 डे चैलेंज स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बहुत सारे टास्क ऐड करे थे, बट ये जो मैंने 75 डे हार्ड 2.2 मतलब दूसरा बार जब ये दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने चीज़ें कम रखी थी, क्योंकि मुझे लगा था आप लोग इतने डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे। बट अब लोग चाहते हैं कि डिसिप्लिन सर हम रहना चाहते हैं, हम थोड़ा और बेटर होना चाहते हैं। पढ़ाई तो हम लोग कर ही लेंगे, ऑफिसर तो हम लोग बन ही जाएंगे, बट अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो हम लोग कल ऑफिसर कैसे बनेंगे? तो भाई मैं दोबारा से वो बेसिक टारगेट जो कि 365 डेज में थे, 75 डे हार्ड 1.0 में थे, तो मैं इसमें भी ऐड कर देता हूँ कि आपको डेली के 6000 स्टेप चलने ही चलने हैं। और ये फोन में लिख के आता है ना कि देखो इतने स्टेप चलिए, उसका स्क्रीनशॉट डेली आपको अपडेट ग्रुप पे भेजना है। रात में 2 घंटे का फुल लिमिट रहेगा। भैया हम तो फोन से ही पढ़ते हैं। अरे यूट्यूब से खूब पढ़ो, टेलीग्राम से खूब पढ़ो, नोट से खूब पढ़ो, किसी टीचर का बैच देखो, किसी टीचर का एप्लीकेशन देखो, बट फोन लिमिट है वो 2 घंटे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। भैया एक बात बताओ, हम दिन भर पढ़ेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे नहीं, टेलीग्राम चलाएंगे, तो भैया 2 घंटे फोन लिमिट कैसे जाएगी? नहीं जाएगी ना। बट फिर भी अगर एंटरटेनमेंट करते हो तो 2 घंटे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और हाँ, वो पढ़ाई लिखाई का अगर वो 10 घंटे हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है,
सोशल मीडिया जीरो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वो तो एकदम सब बंद ही था। लेकिन भाई अब एकदम बंद कर दो। दिन भर जब तक आपके सारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं दिन भर के, तब तक आपको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आना ही नहीं है। बस दिन में एक बार टेलीग्राम का जो ग्रुप है और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके बाद ओपन करके देख लिया करो, अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। बस जीरो जंक, बाहर का एकदम जंक फूड, फास्ट फूड एकदम बंद कर दो, और शुगर एकदम बंद कर दो। ये ऑप्शनल है, बाय द वे इसको मैं करता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल शुगर इनटेक नहीं कर रहा हूँ काफ़ी महीनों से, तो ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 75 डेज के लिए ये जीरो जंक और जीरो फास्ट फूड तो ये करना ही करना है। अगर ये मजाक में ले रहे हो कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमें दिक्कत होगी, तो आप ये समझो कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। आपके मन में अगर ये भी फॉलो नहीं हो पा रहा, आप ये भी तो नहीं कह सकते कि भैया ये जरूरी है, क्योंकि जरूरी है ही नहीं, है ना। ये जरूरी है ही नहीं। काफी लोग बोलते हुए ये तो जरूरत है, इसको कैसे छोड़ दें, तो ये चीज छोड़ दी। शुगर अब काफी लोग है चाय की लत लग गई है, तो कहने को तो भैया काफी बोलते हैं हम चाय लवर हैं, बहुत हैं, ये वो है, बट गलत चीज है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो अगर पॉसिबल हो तो उसको कम कर दीजिएगा। नेचुरल शुगर आप खा सकते हैं, ठीक है। एडिशनल टास्क गिवन ईच वीक, और हाँ हर वीक पे मैं हर वीक में 1 या 2 दिन एक आपको एडिशनल टास्क दूंगा जो कि आपके काम के ही होंगे, फालतू कुछ नहीं होंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाओ राशन उठा लो, मैं यही बोलूंगा कि जाओ अपना आधार कार्ड बनवा लो, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ। यही चीज़ मैं बोलूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और ये टास्क आपको विद इन टाइम करने पड़ेंगे। अब डेली स्किन केयर भी शुरू कर दो भैया। डेली स्किन केयर क्यों, हमको मॉडल थोड़ी बनना है, अरे कम से कम चेहरे का तो ख्याल रखो, बॉडी का तो ख्याल रखो, तो ये भी आपको स्टार्ट करना है। हेल्थ ईटिंग, सैलेड वगैरह खाना शुरू कर देना। अब एक चीज़ और, जो डेली गुड मॉर्निंग भेज रहे थे लोग, तो ये हो सकता है कि ये बच्चा कहाँ गया, किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रैंडम उठा ले रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये बराइनली जी सुबह उठ गए हैं, बट हम कैसे माने कि सुबह उठ गए हैं। तो अब से आपको क्या पता सोते सोते रिप्लाई कराओ, तो अब से आपको जब भी आप उठेंगे तो आपको एक पिक्चर पुट करनी होगी प्रूफ के लिए कि आप उठ गए। या तो अपने ब्रश की फोटो हैंड में रखे कर दो कि भैया देखो मैं ब्रश करने आ गई हूँ, मैं उठ चुकी हूँ। या तो रूम साफ करते हुए या साफ रूम की फोटो अपलोड कर दो कि लाइब्रेरी देखो भैया पहुंच गया, लाइब्रेरी की टेबल फोटो अपलोड कर दो। नोट्स रिवाइज करो उनकी फोटो अपलोड कर दो। टारगेट्स आप डेली लिखते हो उनका लिख दो कि भैया देखो मैं टारगेट्स लिखना शुरू कर रही हूँ। या फिर आप ये भी कर सकते हो, देखो भैया वेदर ऐसा है, आज मैं सुबह रनिंग पे गई, सुबह वॉक में गई, मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। मतलब मैट की, जमीन की, कोई भी फोटो आपको भेजनी है, उसके बाद ही आप गुड मॉर्निंग भेजेंगे, ठीक है। और हाँ, आज ये सारी चीज़ के बाद आप सभी को प्लेज लेना, जो पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब 365 डे चैलेंज हुआ था तब भी मैंने प्लेज लगवाई थी आप सारे लोगों को। 75 डे हार्ड चैलेंज हुआ था तब भी आप सभी ने प्लेज ली थी। तो आज आप सभी को प्लेज लेनी है। अभी इस कमेंट सेक्शन में आपको बोलना है कि इस चैलेंज को मैं एंड तक फॉलो करूंगा, 75 डेज को पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। अगर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है तो मैं इसको एंड तक 75 डेज तक फॉलो करूंगा। बात मानो, ये आपके लिए आखिरी चांस है, ठीक है। और एक चीज और, ये प्लेज तो मैंने सिंपल दी है। आप ये भी कह सकते हो कि भैया मैं सच में 75 डेज तक शुगर नहीं खाऊंगा, भैया मैं सच में 75 डेज तक फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, भैया मैं डेली 8 घंटे पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, भैया कुछ भी हो जाए मैं इंस्टाग्राम नहीं छूंगा, भैया कुछ भी हो जाए मैं वो नहीं। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करके इसको हार्ड बना सकते हैं, ठीक है। जिसपे आप, और हाँ एक चीज़ और, इसको हार्ड इसलिए बनाना है जिससे जो आपने अभी वादा किया है, यहाँ पे 100 लोग देखेंगे आपके कमेंट्स, काफ़ी लोग हो सकता है लाइक भी करें। तो अगर आप वो देखोगे, इतने लोग डिसिप्लिन है, तो आप खुद को पीछे नहीं हटा पाओगे। और पीछे हटाओगे तो आपको एक फॉर्म हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये सारी चीज़ मेरे मन से कैसे छूट गई, सारे लोग कर रहे हैं, मैं अगर, सीधी बात है, अगर आपने आज ये 75 डे हार्ड चैलेंज छोड़ दिया तो आप काफ़ी पीछे रह जाए। क्योंकि 10 दिन बाद आप देखोगे ना, तो लोग 10 दिन के टारगेट कर चुके होंगे, डेली का 8 घंटा पढ़ेंगे तो डेली का 80, मतलब 10 दिन में 80 घंटे पढ़ चुके होंगे, तब वो आपसे आराम से बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो इस चीज़ को मत करिएगा। स्टार्टिंग के 15 दिन तक ये थोड़ा चैलेंज आपको हार्ड लगेगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको स्लो डाउन कर दूंगा। एक चीज़ और, अगर भैया ये वीडियो मैं 10 मई के बाद देख रहा हूँ, 1 जून को देख रहा हूँ, 1 जुलाई को देख रहा हूँ, 5 मई को देख रहा हूँ, तो क्या मैं ये फॉलो कर सकता हूँ? हाँ, आप फॉलो कर सकते हो, बट आपको 1 डे से, मतलब डे फर्स्ट से ही टारगेट्स फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। भैया अगर मैं जून में स्टार्ट करूँगा और सिलेबस तो भैया क्या बोलते हैं, एग्जाम तो अभी जुलाई में आने वाला है, तो मेरा हो ही नहीं पाएगा। अरे भाई फिर तो आपको भी पता है नहीं हो पाएगा, बट कम से कम डे 1 से फॉलो करके 75 डेज के अंदर आपका सिलेबस तो हो जाएगा। फिर आप अगले साल का अटेम्प्ट दीजिएगा। और क्या, कम से कम जून में देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, आपको बस डे 1 से फॉलो करना स्टार्ट हो जाए। जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम के पीओबी है, ये तो साल भर चैलेंज चल रहा है ना, आप तो कभी ये फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक। बस मेन चीज़ इतनी चीज़ मैं आपको बताने थी। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ इन दी एंड में बस एक चीज़ कहूँगा कि इफ़ आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, और आपको लग रहा है कि हाँ भैया थोड़ी मेहनत कर रहे हैं और शायद आपकी अगर हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। आपके पास 3 हाइप मिली होंगी शायद, आज मंडे को रीसेट हो जाती हैं, तो तीनों के तीनों हाइप इस वीडियो पे यूज़ कर दीजिएगा, प्लस लाइक कर दीजिएगा, प्लस अपना वैल्यूएबल कमेंट। और 75 डेज को अगर जो 2-3 दिन फॉलो कर चुके वो अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू एस्पिरेंट्स आते हैं और वो फीडबैक देते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वो इसको ज्वाइन करते हैं। और वो लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे भैया कॉम्पिटिशन आप फालतू बढ़ाओ, नहीं नहीं नहीं,
कंपटीशन फील होगा। ये जितने भी अगर 200 लोग भी आज नए आएंगे ना, तो बात मानो जाते जाते 10-15 दिन के अंदर 20 ही बचेंगे। ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने चैलेंज स्टार्ट करे हैं मुझे पता है स्टार्टिंग में ऐसे आते ठक ठक और फिर ऐसे गिर जाते हैं, फिर यही पे फिर कुछ लोग कंटिन्यू रहते हैं, यही लोग, और यही लोग सिलेक्शन दिलाते हैं। तो मैं कंटिन्यू रखूंगा चीज़ों को, बट मेन चीज़ है कि आप भी सपोर्ट करिए, इसको हाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना वैल्यूबल कमेंट छोड़ दीजिए, फीडबैक छोड़ दीजिए अगर आप 2-3 दिन फॉलो कर रहे हैं। और ये भी बताइए कि भैया 75 डेज को फॉलो करने से पहले आप क्या थे, और 75 डेज को फॉलो करने के बाद क्या आपके दिन में कंसिस्टेंसी आई या नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी चीज़ पे स्ट्रैटेजी चाहिए, किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, या कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, और जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं उस वीडियो को पहले कवर करूंगा। मतलब वीडियो तो मैं हर चीज़ पे बनाऊंगा जो आप कमेंट करोगे, बट जिस पे ज़्यादा लाइक होंगे, जिस पे ज़्यादा डिमांड होगी, इस पर मैं पहले बना दूँ। तो मिलते हैं अगली। अच्छा, एक सेकंड, गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है, एक सेकंड। ये है गूगल फॉर्म। तो बाय द वे ऐसा गूगल फॉर्म आएगा, आपको नेम लिखना है, स्टेट लिखना है, किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका लास्ट एग्जाम क्या था, स्कोर क्या था, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। कोई डाउट, सजेशन, फीडबैक, रिव्यूज़। और अभी तक काफ़ी लोग फिल कर चुके हैं, अभी तक इसको 754 लोग फिल कर चुके हैं। देखो ये सारे लोग के नेम हैं, ठीक है। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ स्पीड में। और इनमें से मोस्टली लोग क्या क्या स्कोर कर रहे हैं, ये मोस्टली लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद ये सीएचएसएल वाले, ये स्टेनोग्राफर वाले। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सारे के सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, ग्रेजुएटेड हैं, ये सारे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट है 2025 में, स्कोर सारी चीज़ें लिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है। ये डाटा सिर्फ मेरे पास रहेगा, ठीक है, ओके। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फॉर्म भर देना है, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने आप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रुप पे आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तभी आप ज्वाइन होंगे। और बस ग्रुप पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी आप ज्वाइन होंगे। और क्या है, और क्या है, हाँ, और ज्वाइन होने के बाद आप सारी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप के चैनल को और टेलीग्राम के चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे जब जाओगे ना, बॉयज़ ग्रुप पे और गर्ल्स ग्रुप पे पहली बार ज्वाइन होगा, तो ये मत कर देना भैया पीडीएफ कहाँ है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप पे ज्वाइन करते हो तो पुरानी चीज़ें नहीं दिखती हैं। और मैं धीरे धीरे हर वीक में वेडनेसडे को या सैटरडे को सारे पीडीएफ दोबारा भेज दिया करूँगा, ताकि आप डाउनलोड कर लो। जो न्यू पीडीएफ आएंगे उनको भी भेज दूंगा, ठीक है, हर वेडनेसडे सैटरडे को गर्ल्स और बॉयज़ ग्रुप पे, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस इतना ही। ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को हद से ज़्यादा सपोर्ट कर दो अगर आप कर सकते हैं तो।